जय श्री राधे श्री सीताराम भक्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज पहली बार भगवान श्री कृष्ण और गंगा मैया का संवाद क्या हुआ यह बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का संवाद, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का संवाद, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद, भगवान श्री कृष्ण और अन्य गोप बाल सखाओं का संवाद। लेकिन पहली बार YouTube पर हम लेकर के आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण और गंगा मैया में आपस में क्या बात हुई है। यह चर्चा, यह संवाद उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण अपने द्वापर के अंत में अपने गोलोक धाम को, इस लोक को छोड़ करके, पृथ्वी लोक को छोड़ करके गोलोक धाम को वापस जा रहे थे। तब गंगा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से गंगा मैया उनके चरणारविंद की कृपा से वहाँ पर विराजमान हुई हैं और गंगा मैया भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि हे नाथ, हे ब्रह्मांड नायक, आप तो अपने गोलोक धाम को पधार रहे हैं, लेकिन इस कलयुग में हमारा क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, हम कैसे यहाँ पर रहेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे जाह्नवी, पापी लोग तुम्हारे जल में स्नान करने से तुम्हें जिन पापों को देंगे, वे सभी मेरे मंत्र की उपासना करने वाले वैष्णव भक्तों के स्पर्श से, उनके दर्शन करने से और स्नान करने से तत्काल भस्म हो जाएंगे। अर्थात जब कोई वैष्णव भक्त, जब कोई साधु, जब कोई तपस्वी, जब कोई सन्यासी और भगवान का जब कभी कोई परम भक्त गंगा मैया के दर्शन को के लिए जाता है, गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाता है, तब तत्क्षण गंगा मैया के वो पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। अर्थात अभी तक आपने सुना होगा कि जब हम गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं, मनुष्य, साधारण मनुष्य जब गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं तब उनके पाप तत्क्षण भस्म होते हैं। लेकिन गंगा मैया उन पापों को लेकर के कहाँ जाती है? तो इसी वीडियो के माध्यम से हम यह बात आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गंगा मैया को यह आशीर्वाद दिया है, गंगा मैया को यह वचन दिया है कि जिस समय मेरे भक्त, मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले जगत के साधु, सन्यासी, परम तपस्वी आप में स्नान करने आएंगे, आप में दर्शन करने आएंगे, आपका स्पर्श करेंगे, हे गंगे, हे जाह्नवी, तत्क्षण आपके पाप उसी समय भस्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गंगा मैया से आगे कहते हैं, जहाँ हरिनाम संकीर्तन और पुण्यों की कथा होगी, वहाँ तुम इन सरिताओं के साथ जाकर सावधानी से कथाओं का श्रवण भी करोगी। अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है, सत्संग होता है, पंडाल लगता है और व्यास देव जी कथावाचक, प्रवचनकर्ता कथा का श्रवण भक्तों के लिए कराते हैं, वहाँ पर गंगा मैया अन्य नदियों के साथ में, अन्य सरिताओं के साथ में, माँ यमुना के साथ में, नर्मदा जी के साथ में, यह समस्त नदियाँ वहाँ पर अपने सूक्ष्म रूप से उन कथाओं का श्रवण करती है। उस पुराण श्रवण तथा हरि नाम संकीर्तन से ब्रह्म हत्या आदि महापातक जलकर राख हो जाते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गंगे, मेरी जो कलयुग में कथा होगी, वहां जब तुम जाओगी, वहां पर जब कथाओं का श्रवण करोगी, तो उस समय आपके बचे खुचे पाप भी जल करके भस्म हो जाएंगे। अर्थात वे ही पाप वैष्णव के आलिंगन से भी दग्ध हो जाते हैं। अर्थात जब कोई वैष्णव भक्त आप में स्नान करने आएगा तो वह आपके पाप स्वतः अपने आप जल करके भस्म हो जाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गंगा मैया को आशीर्वाद दिया है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी और घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार जगत में वैष्णव लोग पापियों के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। अर्थात संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। अर्थात आस्तिक से अभिप्राय कि भगवान को मानने वाले, नास्तिक अर्थात भगवान को ना मानने वाले। आस्तिक व्यक्ति से पापों की संभावना कम होती है, नास्तिक व्यक्ति सदैव पापों में लिप्त रहते हैं। अर्थात जब कभी नास्तिक व्यक्ति का संपर्क
आस्तिक व्यक्ति से होता है, तो आस्तिक व्यक्ति अर्थात भगवान का वह वैष्णव भक्त नास्तिक अर्थात अभक्तों के पापों को भी जलाने में समर्थ होता है। हे गंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जाह्नवी से, हे गंगे, भूतल पर जितने पुण्यमय क्षेत्र हैं, जितने पुण्यमय तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के पावन शरीर में सदा निवास करते हैं। अर्थात जो गंगा, यमुना, जमुना, उत्तराखंड, 4 धाम, रामेश्वरम, 12 ज्योतिर्लिंग, अर्थात इस पृथ्वी में भूतल पर ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, यह सभी तीर्थ मेरे जो परम भक्त है, वैष्णव है, साधु है, सन्यासी है, उनके शरीर में सदा वास करते रहते हैं। अर्थात मनुष्यों को उनका दर्शन करते रहना चाहिए। मेरे भक्तों की चरण रज से वसुंधरा तत्काल पावन हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरा परम भक्त, मेरा वैष्णव भक्त, साधु, सन्यासी, तपस्वी इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तो वसुंधरा भी पवित्र हो जाती है। धरती माता भी भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु इस लोक में मुझ पर रोज प्रतिदिन अनंत पाप लोग करते रहते हैं, मेरे पाप कैसे भस्म होंगे। भगवान वसुंधरा के लिए भी आशीर्वाद देते हैं, हे वसुंधरा, जब जब साधु, सन्यासी, तपस्वी, मुनि, मेरे परम वैष्णव भक्त आप पर विचरण करेंगे, आपके पातक, आपके पाप भी तत्काल जल करके भस्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ब्राह्मण मेरे मंत्र के उपासक हैं, अर्थात मुझे अर्पित करने के बाद मेरा प्रसाद भोजन करते हैं और नित्य मेरे ही ध्यान में तल्लीन रहते हैं, वे मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो भगवान को सबसे अधिक प्रिय जो है वो ब्राह्मण भक्त है। अर्थात भगवान ने कहा कि ब्राह्मण मेरे मुख से पैदा हुआ। मुख, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे मुख से पैदा हुआ है, ब्राह्मण के मुख में मैं वास करता हूँ। तो ब्राह्मण भक्त भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं। और जब कोई ब्राह्मण अधर्म के मार्ग पर चलता है तो भगवान वहाँ पर बहुत दुखी और कष्टमय हो जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि उनके स्पर्श मात्र से वायु और अग्नि भी पवित्र हो जाती है। मतलब ब्राह्मण भक्त जो मंत्र का उपासक है, भगवान के ध्यान में लीन रहता है, तो उसके स्पर्श से जो वायु आती है वह भी पवित्र हो जाती है, गंध भी पवित्र हो जाती है। मेरे भक्तों के चले जाने पर सभी वर्ण एक हो जाएंगे। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब इस पृथ्वी से, इस धरा से, इस वसुंधरा से मेरे परम वैष्णव भक्त चले जाएंगे, अर्थात यदि यह पृथ्वी भक्तों से शून्य होती है, कलयुग बढ़ रहा है धीरे धीरे, पाप का प्रचार प्रसार हो रहा है, धर्म का प्रचार जो है वो धीमी गति से हो रहा है, सनातन का प्रचार प्रसार धीमी गति से हो रहा है, हम वैष्णव कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, वेस्टर्न को अपना रहे हैं, बेस्ट वाले भारत भूमि से, भारतवर्ष से बेस्ट ले रहे हैं। कल हमने लाइव में यही बात कही थी कि पश्चिमी के लोग भारत और सनातन को अपना रहे हैं और हम बेस्ट को अपना रहे हैं। तो भक्तों, भगवान आगे कहते हैं कि जिस वक्त इस वसुंधरा से, इस पृथ्वी से मेरे वैष्णव भक्त चले जाएंगे, अर्थात भक्ति समाप्त हो जाएगी, मेरे भक्तों से यह पृथ्वी शून्य हो जाएगी, पृथ्वी पर कलयुग का पूरा साम्राज्य हो जाएगा। भक्तों, अभी कलयुग को आए हुए केवल 5244 वर्ष हुए हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से पापाचार, अत्याचार, अनाचार बढ़ रहा है और धर्म क्षीण हो रहा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि हमें पुनः पुराणों की ओर लौटना है, हमें सनातन की ओर लौटना है और भगवान श्री हरि की भक्ति ग्रहण करनी है, उनके चरणों की शरणागति
प्राप्त करनी है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी इस वीडियो में हम और क्या सुधार कर सके। आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट करके बताइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।